बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं, जिनका आप बखूबी लाभ उठाते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में भी कृषि जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो क्यों ना हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक सब्जी आधारित फसल प्रणाली मॉडल हुआ तैयार। किसान कॉल सेंटर में सीधे फोन कर योजना की मिलेगी जानकारी। बोदी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पंत लोबिया 2। अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय और ICAR नाहिब काष्ठ परियोजना के वित्तीय सहयोग से जैविक सब्जी आधारित फसल प्रणाली मॉडल तैयार किया है। यह पहल विश्वविद्यालय के उद्यान वैज्ञानिकों ने की है, ताकि जैविक कृषि और लाभकारी हो सके। राज्य के किसान अब राज्य सरकार के किसान कॉल सेंटर में सीधे फोन कर योजना की जानकारी ले पाएंगे, साथ ही अपनी समस्याओं को भी रख पाएंगे। किसान सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 1800-121-231136 कॉल सेंटर, 06517 122712 लैंडलाइन और 8798891122 व्हाट्सएप और SMS kccjharkhand.in वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसान भाई, यदि आप साहिब सीम की खेती किए हैं तो पत्तियों के ऊपर एफिड किट लगने की संभावना होती है। इससे बचाव के लिए नीम निर्मित दवा का पत्तियों के ऊपर छिड़काव करें। साथ ही फली छेदक से बचाव के लिए इंडोस्कार्ब का छिड़काव कर सकते हैं। साहिब सीम फसल में एफिड कीट से बचाव के लिए नीम निर्मित 5 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पत्तियों के ऊपर छिड़काव करें। रासायनिक दवा में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावे फली छेदक के लिए इंडोस्कार्ब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, साहिब सीम में अगर हम कीटों की बात करते हैं तो एफिड, जिसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जाता है पत्तियों के ऊपर, उसके लिए नीम आधारित कीटनाशी 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव कर दें। यदि रासायनिक दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL इसका 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करें। इसके अलावा फली छेदक कीट का प्रकोप देखा जाता है, जिसके लिए इंडोक्साकार्ब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव कर सकते हैं। बोदी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत लोबिया 2 लगाएं। बोदी की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दें। बोदी ऊंची जमीन की फसल है, इसलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। किसान भाई बागवानी में निकौनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने के लिए फूल गोभी और पत्ता गोभी को कतारों में लगाएं। इसमें गोभी को हर 25 कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगाएं। ध्यान रहे, इसमें पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही होना चाहिए। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान फल फूल इत्यादि बहुत तरीके की खेती करते हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वैसे किसान जो सब्जी फसल की खेती कर रहे हैं और अगर सब्जी को चाहते हैं कि वो उसका नुकसान ना हो तो किस प्रकार के रोग होते हैं, उनका लक्षण क्या है, ये तमाम जानकारियाँ उनको जाननी ज़रूरी है ताकि वो अपनी फसलों को, अपनी सब्जियों को बचा सके। तो चलिए इसी के बारे में हम आपको और विस्तार तरीके से देते हैं जानकारी और इसी के लिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं अपने विशेषज्ञ से। आज हम जानेंगे कि सब्जियों में लगने वाले कीट का नियंत्रण कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे हैं जयपाल चौधरी जी। तो झारखंड प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ के अधिकतर लोग जो हैं सब्जी लगाते हैं और सही तकनीक नहीं होने के कारण या फिर कीट व्याधि का नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को यह बताइए कि जो भी अभी सब्जी, ठंड का मौसम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, गर्मी का मौसम आने वाला है, तो ऐसे में कौन सा सब्जी लगाएं और कैसे लगाएं? जैसे आपने बात की है कि हम सब्जी जो लगाने की बात है, जो किसान लगा चुके हैं या लगा रहे होंगे, लत्तरदार सब्जियां हैं किसान लगा चुके हैं और इसके साथ में लत्तरदार सब्जियों के साथ में कुछ टमाटर की खेती और बैंगन की खेती भी किसान अभी कर रहे हैं और इन सब में ही अभी जो कीट और उनका जो परेशानी है वो आती है। तो उनमें से कौन सा कीट आएगा और उनका नियंत्रण कैसे करें? किसान भाई इस टाइम में ज़रूर ध्यान दें। जैसे आपने लत्तरदार सब्जियां अभी आप लगा चुके हैं या लगाएंगे, तो हम आमतौर पर देखते हैं विनय जी, जैसे कि जो लत्तरदार सब्जियां हैं उसमें जब पहला जो बीज से जब अंकुरण होकर के 1-2 पत्तियां रहती हैं तो किसान सबसे पहले देखते हैं कि उसके जो पत्तियां हैं उनको एक कीट काट करके गिरा देता है। और इसमें आमतौर पर देखने को मिलता है कि किसान शिकायत करते हैं कि रात को किसी ने काट के गिरा दिया है या कुछ ऐसा लगता है, वहाँ पे कीट नहीं दिखाई देता है। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि यह कीट जैसे ही पौधा अंकुरित होता है, जिसको रेड पंपकिन बिटिर बोलते हैं, यहाँ की लाल भाषा में, अपनी भाषा में लाल भुरली बोलते हैं, यह कीट, इसका जो गर्भ होता है जिसको पिल्लू आप बोलते हैं, ये ज़मीन में रहता है और ज़मीन में पौधे की जड़ों को खाता है। जब पौधा अगर छोटा है तो उसकी जड़ों को खाने से आपको डैम्पिंग ऑफ बीमारी जैसा आपको लक्षण दिखाई देंगे। और अगर पौधा जैसे जैसे बढ़ता है तो इसकी जो पत्तियां निकलती हैं उसको रात्रि के समय में काट करके खा जाता है और उससे आपके पौधे की बढ़वार नहीं होती है और पौधा मर जाता है। जो इस कीट के जो अगर हम बात करेंगे नियंत्रण कैसे करना है, तो सबसे पहले इसका जीवन चक्र जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कीट है वो अंडे अपना ज़मीन के अंदर देता है और उसी से जो निकलने वाली जो पिल्लू है ज़मीन के अंदर जड़ों को खाते हैं और जड़ें जैसे ही पौधे की जो आपकी लत्तरदार सब्जियां मुख्य रूप से उनकी जड़ों को खाने से आपका पौधा सूख करके मुरझा जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है इसका नियंत्रण आपको ज़मीन के अंदर भी करना है। तो ज़मीन में जो कंट्रोल करने के लिए जो अगर आप जैविक तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो बीटी पाउडर आता है, वो बुआई के समय में खाद में मिला करके 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूर डालें। अगर आपका कीट बाद में पत्तियों को काट कर खा रहा है तो इस कीट को रोकथाम के लिए घर में जो राख है उस राख में या तो इंडोक्साकार्ब या कई टाइम में आप अगर आपको मिल रहा है तो कार्बारिल 7 पाउडर को राख के अंदर डाल करके और पत्तों के ऊपर बुरकाव करना है, क्योंकि पौधा आपका बहुत छोटा है तो आप उसको बुरकाव करें और बुरकाव से इससे आपका जो कीट है वो रात्रि के समय में बाहर निकल के काटता है तो आपको काटने के समय में उसका जो नियंत्रण है उसमें सहायता मिलेगी। ये हो गया आपका जो पहली अवस्था में जहाँ लत्तरदार सब्जियां हैं उसमें कीट लगता है, उसके नियंत्रण के लिए। जैसे ही आपकी लत्तर बढ़ना शुरू होती है उस लत्तर में हम देखते हैं कि जैसे उसमें सांप जैसी आकृति बन जाती है। यह कीट जिसको हम लीफ माइनर बोलते हैं, लीफ माइनर से
डायरेक्ट रूप से नुकसान होने के साथ साथ से दूसरा नुकसान होता है कि जहाँ पे लीफ माइनर आता है उसमें आपका डाउनी मिल्ड्यू बीमारी का जो आक्रमण है वो भी ज़्यादा हो जाता है, तो उससे पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाती है। हम आमतौर पर देखते हैं कि लीफ माइनर का जो प्रकोप है 1-2 पत्तियों से शुरू होता है और जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है जो पुरानी पत्तियों पे मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो किसान भाई इसके जो नियंत्रण है, रोकथाम है, उसके लिए सबसे पहले ध्यान दें कि जिन पत्तियों पे आपका जो लीफ माइनर कीट आ चुका है, सांप जैसी आकृतियाँ बनी हुई हैं, उन पत्तों को काट करके हटा दें और जला दें। और इसमें हम देखते हैं कि एक छोटा सा मक्खी जैसा कीड़ा रहता है जो अंडे देता रहता है अलग अलग पत्तियों पे, तो उसकी रोकथाम के लिए आपको स्प्रे करना है। ये स्प्रे आप ट्राइजोफोस जो दवा है उसका कर सकते हैं या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL के जो नाम से कॉन्फिडोर नाम से मिलता है, उसको 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में अगर कीट का आक्रमण ज़्यादा हो गया है तो 1 ml दवा को 2 लीटर पानी में मिला करके आप इसका छिड़काव करें। और ध्यान रहे कि छिड़काव से पहले जो कीट ग्रसित पत्तियां हैं उनको तोड़ करके नष्ट कर दें। बहुत सारे किसान भाई जो झारखंड में हो बैगन टमाटर की खेती सालों भर करते हैं, ऐसे में बैगन में बहुत सारे कीट आते हैं, तो उनमें कौन से कीट हैं आते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करें? जैसे इस सीजन में हम बात करते हैं तो जो हमेशा एक कीट लगता है, पहला कीट है कि जो उसमें जो आपका तना और फल छेदक वो है ही है, लेकिन इसमें अभी आपका जो बात करेंगे उसमें जो पत्तियां है उसका जाला बना देता है काट करके, जिसको हम हाडा बीटिल बोलते हैं। इसका क्या करता है कि ये कीट पत्तियों को नीचे से चट कर जाता है, लेकिन नियंत्रण इसका बहुत आपको एक इजी पड़ेगा। अगर आप खेत में घूम करके देखेंगे तो यह जो बीटिल है वो 1-2 पौधों से शुरुआत करता है, उसके बाद में फैलता है। तो अगर आपको जैसे जिसके जो पिल्लू के ऊपर रोएदार पिल्लू दिखता है तो वो पिल्लू पहले पिल्लू है और बाद में वही उसका वयस्क कीट बनता है। तो ये कीट पत्ती पे एक जगह खाता है, तो जो कीट ग्रसित पत्तियां हैं उसको तोड़ करके आप पहले नष्ट कर दीजिए कीट सहित। और अगर आपको ज़रूरत हो तो इंडोक्साकार्ब जो दवा है उसको 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें आवश्यकता अनुसार। जैसे ब्रिंजल का जो हमने तना और फल छेदक की बात कर रहे थे, अगर ब्रिंजल में और या आपके टमाटर दोनों में किसी में भी लगते हैं तो अगर आपको कीटनाशक आधारित उपचार करना है तो इसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 1 ग्राम प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से इसको प्रयोग करते हैं। उसके साथ में ब्रिंजल के लिए जो आपका फेरोमोन ट्रैप आता है बैंगन वाला, उसको आप 10 मीटर के हिसाब से दूरी पर आप उसको एक ट्रैप आप लगा दीजिए। और वही जो ट्रैप आपको जो इसमें टमाटर में आता है उसको भी 10 मीटर के हिसाब से दूरी पर एक ज़रूर लगाएं। और जो जैविक कीटनाशक है इसमें बीटी के पाउडर का आप दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। और टमाटर में स्पेशल रूप से जो HNPV होता है उसको 200 LE प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग करके इन कीट जो जितने फल छेदक है और या तना छेदक है उनका आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बातें बताई कि सब्जी में कौन सा कीट लगेंगे और उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, वैसे किसान जो फलों की खेती कर रहे हैं और फल बाग लगाए हुए हैं तो उनमें कौन कौन से रोग लग जाते हैं, उनके लक्षण क्या है, किन किन रासायनिक प्रयोगों का वो इस्तेमाल करेंगे ताकि वो रोग का नियंत्रण कर सके और इससे वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इसी के बारे में और विस्तार तरीके से आपको देंगे जानकारी और इसी के लिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं अपने विशेषज्ञ से। आज का हमारा विषय है फल बागों में लगने वाले रोग एवं नियंत्रण। इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर AK झा। जैसा कि फलदार वृक्ष में जो भी रोग लगते हैं तो अलग अलग फलों के जो वृक्ष हैं, अलग अलग पौधे हैं, उसमें अलग अलग तरह के रोग लगते हैं। जैसे कि मैंगो के लिए जो है सो अलग रोग है, आपके गुआवा के लिए अलग है, सिट्रस प्लांट जहाँ लगाते हैं उसमें अलग अलग रोग लगते हैं। लेकिन जहाँ तक फलदार वृक्ष लगाते हैं तो कोई भी वृक्ष लगाने से पहले, जैसे कि आप जैसे जानते हैं कि जैसे हम गुआवा की बात करें तो गुआवा में जो है सो विल्ट
या जिसको सूखा रोग बोलते हैं, इसके अलावे जड़ सड़न इत्यादि बीमारी आते हैं। तो इन सबों का प्रबंधन, अगर विल्ट का समस्या है किसी भी फलदार वृक्ष में, या अगर जैसा आम में भी कभी कभी हो सकता है कि जड़ सड़न की समस्या हो सकती है, गुआभा में भी हो सकता है, तो इसके लिए जो है सो हम शुरू से प्रबंधन करते हैं। जैसा कि हम अगर बात करें गुआभा की, तो गुआभा में अगर विल्ट का समस्या है तो ये जनरली फ्यूजेरियम विल्ट से होता है, और इसके निदान के लिए जो पहले भी यहाँ भी काफ़ी रिसर्च किया गया है हमारे पलांडू संस्थान में, जो जिसमें कि कई चीज़ रिकमेंड किए गए हैं। तो हमें उसके लिए जो है सो शुरू से उसकी व्यवस्था, उसका प्रबंधन करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अगर गुआभा में विल्ट लगता है तो एक बायो कंट्रोल एजेंट है जिसका नाम ट्राइकोडर्मा है। तो हम ट्राइकोडर्मा का जो है सो जब हम वृक्ष लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, उस समय उसका प्रयोग करना चाहिए, और अगर बाद में भी विल्ट होता है तो बाद में भी करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का डोज है कि हम जैसे FIM के साथ ट्राइकोडर्मा का जो प्रयोग करते हैं, FIM के साथ जो सड़ी गोबर खाद है उसके साथ मिला करके हम जब फलदार वृक्ष लगाते हैं तो लगाते वक्त, चाहे वो आम का पौधा हो चाहे अमरूद का पौधा हो, लगाना चाहिए, जिसमें कि 5 kg प्रति फीट के हिसाब से हम लोग रिकमेंड करते हैं। उसके अलावे अगर बाद में ये समस्या होती है विल्ट की समस्या, तो 10 kg जो है सो FIM के साथ ट्राइकोडर्मा मिला करके लगाना चाहिए। इसके अलावे जो है सो यहाँ जो अनुसंधान हुआ है उसमें एस्परजिलस नाइजर, जो कि काली सेना के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध है, जिसका भी प्रयोग करने के लिए हम जड़ों में, पौधे के जड़ों में किसान को सलाह देते हैं। इसके अलावे अगर हम अमरूद की ही बाग की बात करें तो अमरूद में देखे होंगे कि आजकल विल्ट से ज़्यादा समस्या होता है, एक बीमारी आता है जिसका नाम है स्टाइलर एंड रोट, जिसमें कि आप देखेंगे कि गुआभा के फल में नीचे के तरफ से सड़न स्पॉट, ब्लैक स्पॉट हो जाता है और वो पूरा पौधा धीरे धीरे सड़ जाता है। तो इस समस्या के निदान के लिए भी हम किसानों को सलाह देते हैं कि ये एक्चुअली ये तो फफूंद के कारण होता है, लेकिन इस फफूंद का प्रकोप जो है, जैसे कि मिट्टी में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी होने से इसका प्रकोप बढ़ जाता है। इसीलिए हम किसान भाइयों को फर्टिलाइज़र के रूप में कैल्शियम सल्फेट का एप्लीकेशन करने के लिए किसान को बताते हैं, जिससे कि स्टाइलर एंड रोट कम लगे। इसके अलावे अगर लगना स्टार्ट होता है तो उस समय हम 1% जो है सो वेवस्टीन का स्प्रे, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से वेवस्टीन का छिड़काव करने के लिए किसान को सलाह देते हैं। इसके अलावे कॉपर फंजीसाइड का भी उपयोग किसान इसके प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें आम का, तो मैंगो में भी कई सारे बीमारी आते हैं, और अभी खास करके जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है सो फरवरी से हमारा मंजर आना शुरू होगा। इसमें कई सारी बीमारी जो है सो हमारा आना शुरू होगा। जैसे कि आप बात करेंगे कि फरवरी मार्च में इसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो है सो काफ़ी मात्रा में पौधे में आते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू में आप लक्षण देखेंगे कि जो आपका जहाँ पर आप मंजर निकलता है या जहाँ पत्ते हैं, आप देखेंगे कि सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसा, चूर्ण जैसा पूरा पत्ते पर और मंजर पर ये चीज़ दिखाई देंगे, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू है। इसका भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद देखेंगे कि अभी जो है सो आपको कुछ रस चूसने वाले कीट का मैंगो में प्रकोप आएगा, जो कि मंजर आने के समय उसके रस को चूसेगा, और रस चूसने के बाद मीठा पदार्थ जो है सो सिक्रीट करता है। मीठा पदार्थ सिक्रीट करने के बाद उसमें कुछ फफूंद, काले फफूंद जो हैं उसके बीजाणु उसमें दिखेंगे आपको, जिसको कि हम लोग सूटी मोल्ट कहते हैं। सूटी मोल्ट की समस्या भी आम के वृक्ष में अभी काफ़ी दिखेंगे। इसके अलावे जो है से एंथ्रेक्नोज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, और एंथ्रेक्नोज में आप देखेंगे कि पत्ते में भी ये लगते हैं, और आम में भी देखेंगे कि शुरू में ब्राउन कलर का स्पॉट, बड़ा बड़ा स्पॉट दिखेगा, बाद में जो है सो वो पूरे डार्क ब्राउन, शुरू में लाइट ब्राउन रहेगा, बाद में ये डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो ये सब के लिए भी हमें प्रबंधन की आवश्यकता है, और ख़ास करके अभी से इसका व्यवस्था करने की ज़रूरत है। अगर जनवरी में, जैसे आप सभी जानते हैं कि फरवरी से मंजर स्टार्ट होता है, तो मंजर आने के पहले हम जो है सो इन सब बीमारियों के लिए पौधे को धोने के लिए बोलते हैं इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड से। अगर हम फंजीसाइड की बात करते हैं तो पहला स्प्रे 3 छिड़काव करने के लिए हम लोग किसान को सलाह देते हैं। 2 छिड़काव जो है सो वो मंजर आने के बाद है ना, जब मटर दाना निकलने से पहले 2 छिड़काव 15-15 दिन पर कहने का सुझाव देते हैं। तीसरा छिड़काव जो है सो मटर के दाना जब आने लगता है, मटर के दाना जैसा फल आने लगता है, तब हम लोग छिड़काव के सुझाव देते हैं। पहला छिड़काव के लिए जो है सो अगर हम फंजीसाइड की बात करते हैं तो सल्फेक्स है ना, जो कि सल्फर ग्रुप का फंजीसाइड है, 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और इसके साथ हम इंसेक्टिसाइड में जैसे कि हम बताएं कि रस चूसने वाला कीड़ा जो है वो इस समय आने का संभावना रहता है, तो उसके लिए हम लोग इमिडाक्लोरपिड जो है सो
1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव का सलाह देते हैं। उसके 15 दिन के बाद जो है 15 दिन के बाद हम दूसरा फंजीसाइड देते हैं। दूसरे फंजीसाइड में बेविस्टिन का या मैंकोजेब का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव का सलाह देते हैं। और इंसेक्टिसाइड का अगर हम बात करें तो थायोमेक्साजोन करके एक इंसेक्टिसाइड आता है, जो कि 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से दूसरा छिड़काव करने का सलाह देते हैं। तीसरा छिड़काव भी किसानों को आम के बगीचे में करने की बहुत आवश्यकता है, और ये खास करके मटर का दाना जैसा जब आपका फल दिखेगा तो उस समय तीसरा छिड़काव करना है। तीसरे छिड़काव में अगर हम फंजीसाइड की बात करते हैं तो हेक्साकोनाजोल, जो कि सब लोग जानते होंगे, हेक्साकोनाजोल नामक दवा जो है वो हम लोग किसानों को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और अगर हम इंसेक्टिसाइड की बात करें तो एसीफेट नामक जो इंसेक्टिसाइड है 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करने की सलाह देते हैं। तो इसका छिड़काव से क्या होता है कि ये जो है भी आपका अच्छा मंजर आएगा, मंजर अच्छा आएगा तो फल भी अच्छा निकलेगा और आपका मैंगो का पौधा बहुत अच्छा दिखेगा। धन्यवाद सर, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। सभी किसान भाइयों को भी हमारा जोहार, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में हमने जो भी जानकारी दी है, हम आशा करते हैं कि उनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। अगले अंक में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। मगर जाते जाते हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। अगले अंक में कुछ और भी कृषि जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।